नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज का ये है वीडियो नंबर 2। अब ये जो सीरीज है इसके बारे में मैं बता दूं। इस सीरीज में हम 20 से 25 एमसीक्यूज करते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन्हीं एमसीक्यूज की मदद से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया था। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो नंबर 2 में उससे आगे के एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन टू और मोर सेंसेस, यानी जिसके दो या दो से अधिक मतलब निकलते हो, यानी जो क्लियर नहीं है। ठीक है, जिसका एक मीनिंग ना निकले। ठीक है, दो या दो से अधिक मतलब निकलते हो तो इसका मतलब वो चीज क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हमें कौन सा एक वर्ड यूज करना है? ऑप्शन दिए हुए हैं एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब होता है जो पानी में और धरती पे। ठीक है, यानी कि ऐसे जानवर या जीव जो पानी में या धरती पे रह सकते हैं, तो ऐसे जीव को बोलते हैं एम्फीबियस। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, यानी जिसका मतलब क्लियर ना हो। एमोर्फस का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, जिसका कोई निश्चित आकार ना हो, तो उसको बोलते हैं एमोर्फस। उसके बाद है एमरस। एमरस का मतलब होता है जिसके अंदर से कोई सेक्सुअल डिजायर निकलती हो, तो उसको हम बोलते हैं एमरस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, एमोर्फस भी नहीं हो सकता जिसका मतलब होता है कोई निश्चित आकार ना हो जिसका, और एमोर्फस भी एमरस भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बचा एम्बिगुअस, जिसका मतलब भी क्या होता है कि जो क्लियर ना हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा एम्बिगुअस। अगला है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण या कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं सोलवेंट, जिसका मतलब होता है विलायक। ठीक है, विलायक का मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर पानी है, ठीक है, तो पानी के अंदर मैं क्या ऐड कर दूं? नमक ऐड कर दूं। तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या है? वो सोलवेंट है। जिसके अंदर कोई भी चीज घोली जाती है, मिलाई जाती है, उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है वो सोलवेंट का काम कर रहा है। अगला है बैंकर। ठीक है, बैंकर मतलब जो बैंक में काम करता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपना कर्जा ना चुका पाए। ठीक है, तो आंसर हमें मिल चुका है। उसके बाद है फोर्थ वर्ड है बोरोवर, यानी कि जो उधार लेता है। ये होता है उधार लेने वाला, बोरो करने वाला यानी उधार लेने वाला। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं है, बैंकर भी नहीं हो सकता और बोरोवर भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, जिसका मतलब होता है जो अपने कर्ज को जो अपने कर्ज को ना दे सके। ठीक है, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अगला है एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी ऐसी चीज जिसका अब यूज नहीं किया जाता, वो यूजलेस हो गई है। तो उसके लिए वर्ड दे रखे हैं ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो क्लियर नहीं हो, यानी कि विच इज नॉट क्लियर, कोई भी चीज जो क्लियर ना हो उसको हम ऑब्सक्योर बोलते हैं। ऑब्सोलीट, जिसका कोई यूज ना करता हो, अब वो एकदम नाकारा हो गई है। ठीक है, यानी उसका कोई यूज नहीं हो सकता। ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ, गुप्त या छुपा हुआ। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा। ऑब्सक्योर का मतलब था जो क्लियर ना हो। ठीक है, जो स्पष्ट ना हो, क्लियर या स्पष्ट ना हो। तो यहाँ पर बचता है ऑब्सोलीट, जिसका मतलब निकल के आता है कोई भी वस्तु जिसका अब यूज नहीं किया जा सकता, यानी एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। तो ये दो सही ऑप्शन होगा। अगला है ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, यानी कि एक व्यक्ति जो कि किसी फॉरेन लैंड में जाकर बस जाता है, विदेश में जाकर बस जाता है, तो उसको हम बोलेंगे। उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, माइग्रेंट और आइटिनरेंट। एक बार इनकी मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एमिग्रेंट, देखिए एमिग्रेंट होता है जो देश से निकलकर, अपने देश से निकलेगा, ये अपने दे, देश से निकलकर कहीं और बस जाए,
उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। फिर है माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होता है? जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर बस जाए, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करे, ठीक है। जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेशन करते हैं, एक मौसम में कहीं चले जाते हैं, दूसरे मौसम में कहीं चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। और ऐसे पक्षियों को माइग्रेंट, या फिर कोई इंसान है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाए, उसके लिए हम माइग्रेंट वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है, घूमने वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करता रहे, घूमता रहे, उसको बोलते हैं आइटिनरेंट। अब बचता है इमिग्रेंट। अब इमिग्रेंट का मतलब होता है जो कहीं से आकर बस जाए, ठीक है, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। देखिए, इमिग्रेंट है जो कहीं से आकर किसी देश में बस जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो एक बार इनको समझ लेते हैं। अब देखिए, जो एमिग्रेंट था, एमिग्रेंट यूज करेंगे जैसे वो अपने देश में है, ठीक है, और उस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एमिग्रेंट है। और जो इमिग्रेंट है, वो आकर बस रहा है, यानी वो बाहर से आया है और किसी देश में बस रहा है, तो वो बन जाएगा इमिग्रेंट। जैसे कि भारत में जो बांग्लादेशी हैं, वो कहाँ से आए, वो बांग्लादेश से आकर यहाँ बस गए हैं, ठीक है, तो भारत में जो बांग्लादेशी हैं वो बस रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या है, वो इमिग्रेंट हैं। तो जो बांग्लादेशी भारत के अंदर है, वो हमारे लिए वो क्या है, इमिग्रेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपने देश के अंदर इनको देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए वो क्या है, इमिग्रेंट। और ये क्या है, भारत को छोड़कर कोई दूसरे देश में जाके बस गया, वो क्या है, एमिग्रेंट। तो यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ भारत के अंदर, ठीक है, तो ये मान लो इंडिया है, और यहाँ पर भी ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बाहर से आकर अपने देश को छोड़कर इंडिया के अंदर बस रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए वो इमिग्रेंट हैं। और एमिग्रेंट कौन है, कि कुछ भारतीय जाकर दूसरे देशों में बस रहे हैं, तो वो एमिग्रेंट है। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, देखिए, इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि अगर ये दोनों वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए, पहले याद कर, जैसे पहले ई आता है, उसके बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, उसके बाद आई आता है। अब देखिए, अगर कहीं पर भी बसना है, तो वो पहले अपने देश को छोड़ेगा, फिर दूसरे देश में जाके बसेगा। तो यानी कि जो अपने देश को छोड़े, तो पहले उसको अपना देश छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो दूसरे देश में जाएगा। तो पहले क्या काम करना पड़ेगा, उसको देश छोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या आता है, ई आता है, ठीक है। तो जो एमिग्रेंट है, वो अपने देश को छोड़ के जाएगा और कहीं और बसेगा। उसके बाद देश छोड़ दिया, अब वो जाकर बस सकता है, तो यानी कि अब वो इमिग्रेंट बन जाएगा वहां पर। जैसे ये बंदा था, इसने अपना देश छोड़ा, फिर वो इस देश में जाके बस गया, तो पहले वो एमिग्रेंट बना अपने देश के लिए, और फिर वो जहां जाकर बसा, उस देश के लिए वो इमिग्रेंट बन गया, ठीक है। तो पहले ई आता है, उसके बाद आई आता है, तो पहले देश छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर बसना पड़ता है। तो इस ट्रिक के साथ हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स याद कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इमिग्रेंट, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल डाउन। यहाँ पर फॉरेन लैंड आ गया, यानी विदेश में जाकर बसा है वो, तो वो क्या है, इमिग्रेंट है। अगला है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी जिसको किया जा सके। उसके लिए वर्ड्स दे रखे हैं, फिजिबल, एक्सप्लिकेबल, टेंजिबल, टेनेबल। फिजिबल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल हो, जिसको किया जा सकता है, तो सही आंसर ये हो जाएगा, फिजिबल। एक बार बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। एक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिकेबल। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको टच कर सकते हैं, या जो ठोस हो, या थोड़ा ठोस हो, क्योंकि कोई चीज ठोस होगी तभी हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, तो जिसको टच किया जा सकता है, टेंजिबल है वो। टेनेबल का मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल, ठीक है, टेनेबल का मतलब होता है तार्किक या लॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही वर्ड है वो है फिजिबल। फिजिबल यानी जिसको किया जा सकता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
अगला है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को आदान प्रदान करना। इसके लिए वर्ड दे रखे हैं प्रेजेंट, रेसिप्रोकेट, कॉम्प्रोमाइज या अप्रूव। अब यहाँ पर अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, ठीक है, मंजूरी देना उसको बोलते हैं अप्रूव। कॉम्प्रोमाइज समझौता करना, और प्रेजेंट का मतलब होता है देना। और अगर हम बोलते हैं प्रेजेंट तो इसका मतलब वर्तमान भी निकल के आता है, ठीक है, दो मीनिंग निकल के आते हैं। प्रेजेंट मतलब किसी को कोई चीज देना, प्रेजेंट करना, या प्रेजेंट यानी वर्तमान। उसके बाद बचता है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है जो कि यहाँ पर ये फ्रेज दिया गया है, यही इसका मीनिंग है। तो गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, एक दूसरे को आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। रेसिप्रोकेट मतलब एक्सचेंज, ठीक है, कोई भी चीज एक्सचेंज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। तो इसके लिए सही वर्ड है रेसिप्रोकेट। अगला है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, यानी कि जो भविष्य के बारे में सोच सके इमेजिनेशन और बुद्धिमत्ता के साथ। उसके लिए जो वर्ड दे रखे हैं वो है ड्रीमर, विजनरी, आइडियलिस्ट और सीयर। अब ड्रीमर का मतलब क्या हो, जो सपने देखता है, तो सपने देखने वाला, सपने देखने वाला, तो ये नहीं हो सकता। विजनरी, विजनरी का मतलब होता है जो भविष्य को देख सके कि हमें भविष्य में क्या करना है, ठीक है, एक इमेजिनेशन रखे कि हमें अपने भारत को या फिर किसी चीज को कैसे बनाना है, उसका एक मास्टर प्लान हो उसके पास, तो वो क्या होता है, विजनरी। तो सही वर्ड इसका यही हो जाएगा, विजनरी। वन हु थिंक थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। तो ये आंसर एकदम सही है। उसके बाद आइडलिस्ट है, जिसका मतलब क्या होता है, आदर्शवादी, आदर्शवादी। और उसके बाद सीयर, सीयर का मतलब होता है विटनेस, ठीक है, सीयर का मतलब होता है विटनेस, जो देख सकता है, जो एक तरह से दृष्टा है, उसको हम सीयर बोलते हैं। तो इसके लिए सही वर्ड एकदम विजनरी रहेगा। अगला है ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। इसके लिए जो वर्ड्स दे रखे हैं वो है पेडागोग, जिसका मतलब होता है टीचर। कौन सा टीचर, कोई स्कूल का टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, कोई स्कूल टीचर। पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। थर्ड है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाला होता है, ठीक है, पैदल चलने वाला। उसके बाद है पीडोफाइल, पीडोफाइल का मतलब होता है जो बच्चों को गलत नजर से देखे, ठीक है। अगर आप इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसको गूगल करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है पीडियाट्रिशियन, इसका सही जवाब। पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, यानी बच्चों का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, उसी को हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। अगला है वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल। इसका मतलब हुआ कि जो ओपिनियन पोल्स हैं, यानी कि इलेक्शन के टाइम पर जो ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स वगैरह उनका विश्लेषण करते हैं, इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता है। तो उसके लिए जो वर्ड दे रखे हैं वो हैं एंटोमोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है कीट वैज्ञानिक, कीट पतंगों का या कीड़ों का जो वैज्ञानिक होता है या उनके बारे में जो जानकारी रखता है उसको बोलते हैं हम एंटोमोलॉजिस्ट। फिर है सेफोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि इलेक्शन या वोटों के बारे में जानकारी रखता है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा सेफोलॉजिस्ट। उसके बाद है डेमागोग। डेमागोग का मतलब होता है एक ऐसा राजनेता जो जनता के अंदर भावनाओं को भड़काकर राज करता है, ठीक है। तो डेमागोग का मतलब है कि ऐसा नेता या राजनेता जो जनता के अंदर भावनाओं को भड़काकर उनके ऊपर राज करता है। अगला है यूजेनिस्ट। यूजेनिस्ट होता है जो जनसंख्या या आबादी का जो वृद्धि दर है उसको सही तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं कि अ, जो मानव प्रजाति या मानव आबादी के गुणों में सुधार की संभावना का अध्ययन करता हो, यानी कि मानव प्रजाति की जो आबादी है उसको सुधार के साथ कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मानव की आबादी में बढ़ोतरी तो हो लेकिन सुधार के साथ हो। तो इस तरह का जो वैज्ञानिक होता है उसको, या फिर अध्ययन करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं यूजेनिस्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स, वो होगा सेफोलॉजिस्ट। उसके बाद है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू विमेन इन ऑल स्फेयर्स, यानी कि जो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आगे रखने का समर्थक हो,
उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड दे रखे हैं मेल शोविनिस्ट, फेमिनिस्ट, फैटलिस्ट और फ्यूचरिस्ट। मेल शोविनिस्ट का मतलब होता है जो ये सोचे कि हर क्षेत्र में पुरुषों को ही आगे रहना चाहिए, ठीक है। तो मेल शोविनिस्ट ये सोचता है कि महिलाएं जो हैं वो पीछे रहें और उनसे आगे हर क्षेत्र में पुरुष ही रहें, वो बस हर जगह पुरुषों का ही समर्थन करता है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करता हो हर क्षेत्र में, जो ये सोचता हो कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर या उनसे आगे चलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेमिनिस्ट। उसके बाद है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, ठीक है, जो भाग्य पर विश्वास रखता हो, भाग्यवादी। और फ्यूचरिस्ट जो भविष्य पे विश्वास रखता हो, भविष्यवादी, उसको हम फ्यूचरिस्ट बोलते हैं। तो इसका जो सही वर्ड होगा वो होगा फेमिनिस्ट। अगला है किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे को मारने को क्या बोलेंगे? होमिसाइड, जिनोसाइड, इन्फेंटिसाइड या सुसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किसी को मार देना। जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। और इन्फेंटिसाइड होता है शिशु को मार देना। तो किलिंग ऑफ ए चाइल्ड हो जाएगा इन्फेंटिसाइड, तो ये एकदम सही हो जाएगा इसका जवाब। सुसाइड इसका मतलब होता है आत्महत्या करना। अगला है द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। इसके लिए जो वर्ड्स दे रखे हैं वो है गैस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोनोमी, वेजिटेरियनिज्म और गौरमे। गैस्ट्रोनोमी का मतलब होता है अच्छा खाना कैसे बनाया जाए और खाने की कला, यानी कि ऐसी कला जो ये बताती है कि अच्छा खाना कैसे बनाया जाए और उसको किस तरीके से खाया जाए। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र, ठीक है, जो कि प्लैनेट्स या फिर जो नक्षत्र हैं उनकी पोजीशंस को देखकर कोई भी अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। और इस तरह का जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद है वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार। उसके बाद है गौरमे यानी कि जिसको अच्छा खाने की परख हो, ठीक है। गौरमे का मतलब होता है अच्छे भोजन की परख रखने वाला। अब यहाँ पर आर्ट की बात हो रही है, हम किसी आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गौरमे का मतलब होता है जो अच्छे भोजन की परख रखता है उसको हम गौरमे बोलते हैं। और जो गैस्ट्रोनॉमी है वो एक कला है कि अच्छा खाना कैसे बनाया जाए और खाया जाए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो गैस्ट्रोनॉमी होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा गैस्ट्रोनॉमी। अगला है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वर्ड दे रखे हैं स्टोइक, स्टाइलिस्ट, सीनिक और साइकिक। स्टोइक का मतलब होता है जो सुख और दुख में एक समान रहता हो। स्टाइलिस्ट का मतलब होता है शैलीकार, यानी जिसको अलग अलग तरह की स्टाइल बनानी आती हो। सीनिक का मतलब होता है जो हर एक में दोष निकालता हो, सब में दोष निकालने वाला, उसको हम बोलते हैं सीनिक। और साइकिक का मतलब होता है मानसिक या साइको, जो कि मन से संबंधित होता है, उसको हम साइकिक बोलते हैं। और स्टाइलिस्ट यानी जो शैलीकार हो, जिसको अलग अलग स्टाइल या शैली में चीजें बनानी आती हो। और स्टाइक होता है जो कि सुख और दुख में एक जैसा रहे, और यही ये वर्ड बता रहा है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये जो कि खुशी और दुख में एक समान रहे। इनडिफरेंट मतलब उसको कोई फर्क ना पड़े, तो इसका सही जवाब होगा स्टोइक। अगला है लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, जो कि कुछ पल के लिए ही रहे, यानी उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ी सी देर के लिए है। इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो है मोमेंटस, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, मोमेंट्री थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है साधारण, और पैटी का मतलब होता है तुच्छ। तो इसका सही जवाब होगा मोमेंट्री, जो कुछ पल के लिए हो। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट यानी उसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंट्री। अगला है टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन और टू डिमांड समथिंग। इसका मतलब है किसी व्हीकल को अपने कंट्रोल में ले लेना और उसमें फोर्स करना कि उसको कहीं पर ले जाना है, या फोर्स के साथ उसको कहीं किसी दूसरी जगह पर ले जाना, या उसके माध्यम से कुछ डिमांड करना। तो उसके लिए जो वर्ड है वो कौन कौन से हैं? अटैक, कॉन्ट्रैक्ट, हाईजैक, डिटोर। अब अटैक का मतलब तो हमला करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी समझौता, और हाईजैक किसी भी वाहन में लोगों को हाईजैक कर लेना। तो इसका सही जवाब होगा हाईजैक, यानी कि किसी व्हीकल के अंदर उसका पूरा कंट्रोल ले लेना, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाईजैक। डिटोर का मतलब होता है शॉर्टकट, छोटा रास्ता, उसको बोलते हैं हम डिटोर। तो सही जवाब होगा हाईजैक। अगला है वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। तो ये हम पहले कर चुके हैं, यानी कि जो
अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाए, ठीक है, यानी कि वो बाहर जा रहा है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी कि देश को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एमिग्रेंट। एलियन का मतलब जो दूसरे ग्रह का निवासी हो उसको हम एलियन बोलते हैं। सिटीजन मतलब जो अपने देश के लोग हैं, और इमिग्रेंट जो बाहर से आकर बसे हों उनको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एमिग्रेंट। अगला है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता हो। वर्ड साइंस इसके फिलेंथ्रोपिस्ट, टेररिस्ट, मिसेंथ्रोप या मिजोजिनिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरों का भला करता हो। टेररिस्ट आतंकवादी। मिसेंथ्रोप होता है मानवता से घृणा करने वाला, मानवता से घृणा करने वाला। और मिजोजिनिस्ट होता है औरतों से घृणा करने वाला। तो यहाँ पर नफरत किससे कर रहा है, वो मैनकाइंड से, तो वो कौन है, मानवता से घृणा करने वाला। तो इसका सही जवाब होगा मिसेंथ्रोप। अगला है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए जो वर्ड दे रखे हैं वो है वर्सेटाइल, यूनिवर्सल, कॉस्मोपॉलिटन और सेक्युलर। वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हों, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे कौशल हों, स्किल्स हों, तो उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। यूनिवर्सल मतलब जो व्यापक है सारे यूनिवर्स में, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। कॉस्मोपॉलिटन होता है जो कि विश्वव्यापी हो, यानी कि जो हर जगह हो, पूरे विश्व में हो, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। और यही इसका आंसर है, यानी बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सेक्युलर होता है पंथ निरपेक्ष, जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो। तो इसका सही जवाब होगा कॉस्मोपॉलिटन। अगला है वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। पहला वर्ड है फनैम्बुलिस्ट, अपहोल्स्टरर, एक्रोबैट और एविएटर। फनैम्बुलिस्ट होता है रस्सी पे चलने वाला, रस्सी पे चलने वाला। अपहोल्स्टरर होता है फर्नीचर को कुशन प्रोवाइड करने वाला, यानी फर्नीचर के ऊपर कपड़ा लगाने वाला, उसको थोड़ी सी सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने वाला, उसको हम बोलते हैं अपहोल्स्टर। एक्रोबैट भी होता है, क्या होता है, नट, ठीक है, ये भी रस्सी पे चलता है। उसके बाद है एविएटर, एविएटर को पायलट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कोई भी वायुयान वगैरह उड़ाता है उसको हम बोलते हैं एविएटर। अब देखिए, अब यहाँ पर है एक्रोबैट और फनेम्बुलिस्ट, दोनों का ही मतलब रस्सी पे चलने वाला है। लेकिन जो फनेम्बुलिस्ट है वो सिर्फ रस्सी पे चलने वाला होता है। एक्रोबैट क्या होता है, नट जो होता है वो तरह तरह के करतब भी दिखाता है, ठीक है। अब दोनों वर्ड्स में से कौन सा चूज करना है, हमें चूज करना है फनेम्बुलिस्ट। अब फनेम्बुलिस्ट क्या होता है, जैसे कई बार आपने स्टंट देखे होंगे कि इस तरह से खाई के बीच में, यहाँ पर दो पहाड़ों के बीच में खाई है और इस तरह से रस्सी लगा देते हैं, वो इसके ऊपर चलता है, तो वो बहुत बड़ा स्टंट करके दिखाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो जो फनैम्बुलिस्ट है वो सिर्फ रस्सी पे चलने वाला होता है। जो एक्रोबैट है वो रस्सी पे चलना उसको आता होगा, लेकिन वो और भी करतब दिखा सकता है। तो जो स्पेसिफिक है वो फनैम्बुलिस्ट ही है। तो सही आंसर होगा इसका फनैम्बुलिस्ट। अगला है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका इतिहास क्या रहा है, विभिन्न भाषाओं के अंदर जो शब्द हैं या वर्ड्स हैं उनके बारे में जो जानकारी रखता है उसको क्या बोलेंगे। इसमें दिया गया है लिंग्विस्टिक्स, एटिमोलॉजी, वर्बोज और एंथोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक्स है वो होता है बहुत सारी भाषाओं का विज्ञान, ठीक है, या अध्ययन। जिस ब्रांच के अंदर हम बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर हम शब्दों का कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उनका ओरिजिन है, कैसे उनकी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इटिमोलॉजी। वर्बोज का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों से भरा हुआ। और एंथोलॉजी का मतलब होता है कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह या कलेक्शन, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। वर्बोज का मतलब जो बहुत सारे शब्दों से बना हुआ है। और इसका जो सही जवाब है वो है एटिमोलॉजी। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि घुसपैठ करता है घर के अंदर किस लिए, चोरी करने के पर्पज से। इसके लिए जो वर्ड्स दे रखे हैं वो है पोचर, बैंडिट, इंट्रूडर और बर्गलर। पोचर का मतलब क्या होता है, शिकारी। बैंडिट का मतलब होता है डाकू। और इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, घुसपैठिया। और उसके बाद है बर्गलर, घर के अंदर घुसने वाला।
घर के अंदर घुसपैठ करने वाला, करने वाला चोरी के लिए। अब इन दोनों में थोड़ा अंतर है। इंट्रूडर होता है वो घुसपैठिया होता है, लेकिन उसका कोई पर्पज ये नहीं है कि वो चोरी करने ही आया है। हो सकता है वो अनइंटेंशनली उसके अंदर घुस गया हो, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूडर। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं, बॉल वगैरह किसी के घर में चली जाती है, प्लॉट में चली जाती है, तो बच्चा क्या करेगा, दीवार कूद के जाएगा, चाहे ताला लगा हो। तो वो क्या है, उसने इंट्रूड कर दिया उस प्रॉपर्टी को, यानी घुसपैठ तो कर दी, लेकिन उसका पर्पज वहां पर चोरी करना नहीं है, वो बस सिर्फ अपनी बॉल लेने के लिए गया हुआ है। लेकिन जो बर्गलर होता है वो घुसपैठ तभी करेगा जब उसका पर्पज चोरी करना हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बर्गलर। अगला है द स्टडी ऑफ मैप्स, कि जो मानचित्र है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। मानचित्र की स्टडी को बोलते हैं कार्टोग्राफी। फिर है जियोग्राफी, जियोलॉजी और एटलस। जियोग्राफी और जियोलॉजी ये दोनों ही क्या है, भूगोल से संबंधित है। ज्योग्राफी का मतलब होता है जो धरती है उसके सरफेस की स्टडी, और जियोलॉजी है धरती के अंदर जो चीजें हैं, रॉक्स हैं, उसकी क्रस्ट है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। एटलस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, ठीक है, उसको हम एटलस बोलते हैं। ज्योग्राफी जियोलॉजी, इसमें थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ। जियोग्राफी ये अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, उसका ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। और जो जियोलॉजी है उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी अर्थ का कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कार्टोग्राफी, जिसमें हम मानचित्रों की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। अगला है टफ टिश्यूज इन ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स, एंडोडर्म, मसल्स और फाइबर। लिगामेंट्स होता है कनेक्टिव टिश्यूज, क्या करते हैं, कनेक्ट बोन को दूसरी बोन के साथ, बोन टू बोन, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो टिश्यू कनेक्ट करता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। एंडोडर्म बोलते हैं हमारी जो इंटरनल स्किन है उसके बारे में, यानी जो एंडोडर्म है इंटरनल स्किन, यानी कि जो स्किन हमारी बॉडी के ऊपर है, ठीक है, उसके नीचे जो स्किन है उसके लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड को एंडोडर्म, ठीक है। ये शरीर के अंदर की जो स्किन है उसके लिए इस वर्ड को यूज करेंगे। तो ये तो होगा नहीं। मसल्स मांसपेशियां ये भी नहीं होगा, और फाइबर का मतलब क्या होता है, रेशा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही जवाब क्या होगा, लिगामेंट, जो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन टू बोन कनेक्शन बनाता है। अगला है द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो है प्रोटोटाइप, स्कल्पचर, आइकन और फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब आप जानते हैं, आइकन का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज का प्रतीक हो उसको आइकन बोलते हैं। स्कल्पचर यानी जो मूर्ति बनाने से रिलेटेड है उसको बोलते हैं स्कल्पचर या मूर्तियां। उसके बाद है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब होता है नमूना, ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। अगर कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसका एक नमूना या मॉडल बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटोटाइप। अगला है ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, यानी कि जहां पर बहुत सारे दर्शक बैठते हैं उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं। वर्ड्स दे रखे हैं एक्वेरियम, जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम और स्टेडियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं, उसके अंदर पानी डाल देते हैं और उसके अंदर एक इकोसिस्टम बना देते हैं जिसमें कुछ फिश या और पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसके अंदर कुछ फिश या पानी के पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। जिम्नेजियम जहां पर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायामशाला, उसको जिम्नेजियम बोलते हैं। उसके बाद है ऑडिटोरियम, जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर किसी शो को देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑडिटोरियम। उसके बाद है स्टेडियम, स्टेडियम के बारे में आप जानते हैं, जहां पर कोई भी खेल या खेल से रिलेटेड कोई गतिविधि होती है उसको हम स्टेडियम बोलते हैं, ऐसी जगह को। तो इसका सही जवाब है ऑडिटोरियम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।